भारत की ज़रूरतों में से एक, वह भी न्यूनतम ज़रूरतों में से एक, इस देश में राशन की क्या स्थिति। क्या आप जानते हैं कि जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन दिया जाता है, अब उसको लेकर भी खबरें आने लगी है कि वह खाने योग्य है ही नहीं। यह जानते समझती हुए कि में इस देश के भीतर गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोग महज 5 किलो अनाज पर न सिर्फ टिक गए, बल्कि सरकार ने इन्हें टिका दिया है। क्या आप जानते कि इस देश का सच क्या है? इस देश का सच आज भी वही गरीब, वही किसान, वही मजदूरी है। इस देश का सच, इस देश के 80 करोड़ लोग ही है जो कि मुफ्त अनाज पर निर्भर है। आप कल्पना ही कर सकते कि इस दौर में कितनी गरीबी बढ़ी, कितनी असमानता पैदा हुई है। आज़ादी के पहले ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, जो कि मौजूदा वक्त में इस देश का सच। ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स की रिपोर्ट बतलाती है कि 121 देशों की कतार में भारत की मौजूदगी नीचे से 111वें नंबर पर है। आप कल्पना ही कर सकते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब साफ है कि हम यानी भारत के लोग खाली पेट और भूख से कैसे जुड़े हुए हैं, दो वक्त की रोटी कैसे जुटा पाए, इसको लेकर यदि इस देश के भीतर बेचैनी दिखाई देती है, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि कितनी नाजुक स्थिति इस देश के भीतर आ चली है। और सरकार जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का जिक्र करती है, उसका बेस तो सरकार ने 2011 की जनगणना के तहत ही तय किया होगा, क्योंकि उसके बाद इस देश में जनगणना हुई नहीं। सरकार के पास मौजूदा आंकड़े है ही नहीं। 2011 में इस देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। मौजूदा वक्त में इस देश की पॉपुलेशन बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जनगणना हुई। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अनुसार इस देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ बताई जाती है। जाहिर सी बात है, 2011 से 2023 के बीच में जनसंख्या बढ़ी है, तो ये 80 करोड़ जो सरकार जिक्र करती है, आंकड़ा भी तो बड़ा होगा। हो सकता है 90 करोड़ तक ही पहुंच गया होगा, 100 करोड़ भी हो सकता है। ये तो मौजूदा वक्त की जनगणना के जो आंकड़े निकल कर आएंगे वही ये तय कर सकते हैं। यानी इस दौर में जो गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी, इस देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति इस बात की इजाज़त देती नहीं। संविधान भी इसकी इजाज़त देता नहीं। और संविधान तो समानता का पाठ पढ़ाता है। संविधान में कहीं पर भी असमानता का जिक्र है ही नहीं। आपको याद होगा 50 के दशक में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो उसके पीछे की सोच तो यही थी कि इस देश में जो हाशिए पर लोग होंगे, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, यह प्लानिंग कमीशन तय करेगा। और सरकार को भी इसी प्लानिंग कमीशन के तहत काम करना है। यह उस समय हो सकता है, उस समय के प्रधानमंत्री ने यह सोचा होगा। मौजूदा वक्त में उसे अब नीति आयोग के नाम से जान सकते हैं। 2014 के बाद से उस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग का नाम दिया गया, जिसका चेयरमैन तो इस देश का प्रधानमंत्री है। तो इस देश का सच क्या है? बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री के भाषणों का ही जिक्र करिए या फिर मौजूदा वक्त में इस देश के सच से आपको रूबरू हो जाना चाहिए कि इस देश का सच आज भी वही गरीब, वही किसान, वही मजदूरी है। इस देश में गरीबी बढ़ी है, यह वाकई इस देश का सच है। यदि किसानों का ही जिक्र करें तो इस देश में किसानों की हालत भी इतनी नाजुक होती चली जा रही है कि उसे उसकी लागत नहीं मिल पा रही है। ये किसानों को लेकर इस देश का सच है। और जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, तो मजदूरी इस दौर में ख़त्म हो चली, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ महज 8% मजदूरी इस प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुई है। आप कल्पना ही कर सकते कितनी नाजुक स्थिति इस देश के भीतर आ चली है। और जिन 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ का भी सच आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश के भीतर जो दलित और आदिवासी है, उनके बीच भी 75% से भी ज़्यादा गरीबी आ चली। यानी 75% से भी ज़्यादा बीपीएल परिवार के तहत ये लोग आ चले हैं। ये मध्य प्रदेश के भीतर का सच है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो दलित और आदिवासी की स्थिति बहुत ही नाजुक होती चली जा रही है।
यह इन राज्यों के भीतर का सच है। और यदि इससे आगे चले तो हर दूसरा शख्स गरीब है और हर तीसरा शख्स गरीबी रेखा से नीचे है। ये इन राज्यों का हाल है। आप कल्पना कर सकते बाकी देश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।